हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन संचालन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की जो पेपर पढ़ने रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कि कितने मार्क का किस टाइप का थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बारे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, और इस बार के लिए हर एक वीडियो में से इस सब्जेक्ट के लिए कौन से आईएमपी क्वेश्चन निकलने वाले उन सबको भी आज हम डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम में वो 70 मार्क के साथ होने वाली है 2.5 आवर में। तो हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्किंग बताया गया इंस्टीट्यूट की ओर से वो इक्वल बताया गया, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन बनने वाला है एक एक यूनिट में से, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा वो भी 14 का रहेगा, और इस तरह से 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब यूनिवर्सिटी की ओर से इस हर एक क्वेश्चन के अंदर जो 14 मार्क को किस तरह से कवर करेगा उसके लिए 3 ऑप्शन बताए गए। जैसे कि पहला 14 का ऑप्शन में 14 करके कवर करे, या तो दूसरा 14 का ऑप्शन में 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। अब इस सब्जेक्ट एचआरएम में कौन से के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस बात को समझते। तो बोलना चाहूँगा हमारा ये जो न्यू पेपर है एचआरएम वो 2020 से अप्लाई हुआ है, 20, 21 और 22। तो तीनों में आप जानते हैं कि कोविड आ चुका था, तो कोविड के अकॉर्डिंग 50 मार्क की एग्जाम हुई है, तो 70 मार्क की एग्जाम तो हुई नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग पूछा नहीं गया। जो हर बार पूछा गया 10 मार्क के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है तो समझिएगा, मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ 90% वो हो सकता है, बाई चांस चेंज भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे एचआरएम में लेंथी सिलेबस है। एक ही यूनिट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, अलग अलग टॉपिक बहुत सारे दिए गए, तो उसे सारे टॉपिक अच्छे से अगर पूछने हैं एक ही यूनिट में तो इसको अप्लाई करेगा। अगर उसे एक ही यूनिट के सारे टॉपिक के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछना है पेपर में तो ये वो अप्लाई करेगा। मोस्ट ऑफ इसी के चांसेस है कि 7 ऊपर 2 पूछ ले और नीचे 2 7। बाय चांस की बात है कि 14 के ऑप्शन में 7 कर सकता है, क्योंकि 14 में वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, 7 में बन सकता है, तो 14 का बनाने के लिए हो सकता है। बट अब 90% इसी के अकॉर्डिंग समझिएगा कि ऊपर 2 7 और नीचे 2 7, क्योंकि हर एक यूनिट के और हमारे क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन होने की वजह से। उसके बाद बहुत सारी वैरायटी है टॉपिक की, तो इस तरह से वो पूछेगा तो सारा वो कवर कर पाएगा यूनिट का जो मेन टॉपिक है। तो ये अप्लाई होने के ज़्यादा चांसेस है। बाय चांस ये भी हो सकता है, लेकिन हम तैयारी से करेंगे कि हम इजीली कोई भी 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाए, चाहे इससे पूछेगा तो भी चाहे इससे पूछे तो भी। ठीक है, आई होप मार्किंग आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले क्वेश्चन पहले 5 समझ लेते हैं, क्योंकि ये 14 मार्क कवर करना सबसे ईजी रहता है जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और रेगुलर के लिए भी। तो यहाँ पर 90% क्या हो सकता है कि 2 से 3 ऑप्शन बताए गए, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 99% के एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। एमसीक्यू के 1 मार्क होते हैं 2 मार्क। ठीक है, आप एक बार पढ़िएगा जरूर हेडलाइन में, और इसके अकॉर्डिंग आपको 7 जितना अटेम्प्ट करना है। बट आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, आई थिंक 12 जितने आपको दिए गए हो सकते, लेकिन अटेम्प्ट 7 वो कीजिए जो आपको आते हैं। नंबर आगे पीछे चलेगा, जो पहले आते हैं वही लिखिए, जिससे आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे ना। तो पासिंग होते हैं 25, अगर ये 14 आपने यहाँ पे ला लिए ना तो ऑटोमेटिक हाफ से ज़्यादा मार्क आ गए, तो ऊपर से इजीली आप कुछ भी अच्छे से लिख कर आप इजीली पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझ गए। इसकी तैयारी समझना, सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी, क्योंकि वहाँ हर एक सब्जेक्ट की आपको क्या देखने को मिलेगी, फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पर लेटेस्ट जो पेपर है ना उसकी टेस्ट देखने को मिलेगी। साथ में एग्जाम के दिन तक तो आपको उसको फ्री में पीडीएफ भी इस एमसीक्यू की अवेलेबल करा दी जाएगी। कोर्स में जाना, उसके फोल्डर में चेक करना, आपको मिल जाएगा। टेस्ट भी देने को मिलेगी, गुजराती इंग्लिश दोनों में, और पीडीएफ भी। ठीक है, जहाँ से आप तैयारी कर पाओगे। लेटेस्ट जो पेपर है उसके अब टेस्ट बनने वाली है, एग्जाम के दिन तक तो अपलोड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बुक, कि बुक के अंदर देखोगे ना आप तो जितने भी एमसीक्यू दिए, कुमार प्रकाशन की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ एमसीक्यू दिए गए वो एमसीक्यू तैयार कर लोगे। हो सके तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, एमसीक्यू का कॉलम बना के दिया हो, वो एमसीक्यू रेडी कर लोगे तो भी आपको 7 जितने एमसीक्यू 100% मिल ही जाएंगे। तो आप बुक में से भी तैयार कर सकते हैं, और लेटेस्ट तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो दोनों को तैयार कीजिएगा, जिससे आपके यहाँ पर 14 मार्क हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन 5 समझ चुके होंगे। ऊपर के 4 के क्वेश्चन को समझ, मार्किंग आई होप क्लियर हो चुका। अब स्टडी आईएमपी दोनों साथ में बता दो। देखिए, अब आईएमपी को लेकर देखिए कि एक ही यूनिट के अंदर जानते हैं, बस अभी बुक अवेलेबल नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ, अपने पास बुक रखिएगा आप लोग। यूनिट के अंदर क्या है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। जैसे एचआरएम के अंदर 4 यूनिट में कवर किया गया ना, तो एक ही यूनिट के अंदर जैसे कि पहला जो हमारा आई थिंक यही है
कि HRM मैनेजमेंट के बारे में ही है, मानव संसाधन संचालन के बारे में, जिसमें 3 से 4 टॉपिक है, 3 से लेकर कितने 4 टॉपिक, और हर एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक के 4 से 5 क्वेश्चन है, तो आई थिंक 25 क्वेश्चन से अबव ही है। यहाँ पर देखोगे तो 40 क्वेश्चन के अबव है, और टॉपिक कितने हैं यहाँ पर 8 से 9 टॉपिक है। टॉपिक मतलब समझ गए होंगे, कोई मुद्दा होगा जिसके एक एक मुद्दे के 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से हर एक के अंदर क्वेश्चन की लेंथ भी ज़्यादा है और टॉपिक भी बहुत सारे। अब ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएगा तो हमको किस तरह से तैयार करना चाहिए, मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर 8 टॉपिक है तो हो सकता है कि एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन पूछ ले, बाय चांस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक को वो कवर कर पाए। तो हमको क्या करना है, टॉपिक वाइज तैयार करने की, एक टॉपिक अगर 5 क्वेश्चन तो 5 पाँच तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको क्या करूँगा, आज एक एक टॉपिक आईएमपी बताऊंगा, मोस्ट ऑफ उसमें से एक क्वेश्चन निकलने के चांसेस है, उतना ही मैं आईएमपी बता पाऊंगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको टॉपिक अभी बता रहा हूँ, दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है, अब याद रखिएगा मैं यहीं पे लिख के बताता हूँ, जो भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है, जो गुजरात यूनिवर्सिटी की जो पेपर हुए 2021 22 इसके जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो रिपीट कर लीजिए, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा तो 2 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते ही है। कोई भी 2 क्वेश्चन पिछले साल में जो पूछे हुए उसमें से होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अब इस तरह से पेपर पैटर्न आ रही है। ये पेपर पैटर्न होने की वजह से 2 क्वेश्चन रिपीट होना बहुत ही इजी है, इसलिए पहला रिक्वेस्ट रहेगा 20, 21, 22 के सारे कर लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ वो एक एक क्वेश्चन होने के चांसेस है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, या टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि एक यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहला यूनिट है, समझिएगा पहला यूनिट है, उसके अंदर इस कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर होगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो बाय चांस दिखा दूंगा कि फर्स्ट 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना। फर्स्ट 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है, जिसमें HRM के बारे में पहले पूछा गया, नॉर्मल 1-2 पॉइंट बोल रहे थे, जैसे कि उसके ऑब्जेक्टिव हेतु पूछा गया, उसके फंक्शन पूछा गया, इसका स्कोप पूछा गया, जो भी होगा वो। एक दूसरा स्ट्रेटेजिक, ठीक है, स्ट्रेटेजिक HRM, ठीक है, गुजराती में होगा व्यूहात्मक, थोड़ा स्पेलिंग में लिखा है इसलिए व्यूहात्मक मानव संसाधन। तो इसके टॉपिक, ये 2 टॉपिक कवर होते हैं 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में, ये 2 टॉपिक के 1 से 10 आपको पढ़ लेना, इसमें से एक होगा गारंटेड, मुझे लगता है एक होगा गारंटेड ही होगा, बाय चांस 2 भी वो निकल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग बता रहा, बाकी 2 टॉपिक मैंने बोले, इसमें से आपको मिलेंगे ही। तो ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 में से कवर करना है, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, ये कम से कम 50% का, जो लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कम से कम इतना करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 जहाँ पे आप जानते हैं A और B 2 सेक्शन दिए कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो फर्स्ट में से एक टॉपिक में बता देता हूँ, फर्स्ट में से एक ही टॉपिक बता रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक, यहाँ पे 3 से 4 है, मतलब 6 से 7 टॉपिक दिए गए इस यूनिट के अंदर। फिर भी एक बता रहा हूँ जो हमारा HR प्लानिंग है ना, क्योंकि मुझे लगता है एक क्वेश्चन इसमें से होगा। डायरेक्ट आईएमपी में इस बार इस सब्जेक्ट में देना ही नहीं चाहता, वो देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए नहीं, एक बार रिपीट होते फिर पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HR प्लानिंग जो हमारा है, आई थिंक गुजराती वाले समझ जाएंगे, मानव संसाधन का जो आयोजन है, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें अब जो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एज एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंस पूछे, लिमिटेशन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, फैक्टर अफेक्टिंग पूछे, स्ट्रेटेजी, ये टॉपिक के मुद्दे बताए मैंने, ठीक है। जैसे गुजराती में आप समझ पाओगे, जो असर करता परिबड़ हो, मर्यादा, फायदा, हेतु हो, जो उसके स्ट्रेटेजी, तबक्का, कोई भी टॉपिक, मतलब ये आपको कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, ये टॉपिक कंप्लीट, इसमें से एक मिलने के चांसेस ज़्यादातर है, ठीक है। समझिए एक ही दे रहा हूँ, एक ही की दे रहा हूँ, जो लास्ट में तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ इसमें से होने के चांसेस है। यूनिट नंबर 3 में आप जानते हैं A और B है, ठीक है, जिसमें मैं A का ही बता रहा हूँ, कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग A और B बोल रहा हूँ। एक जो करना आपको वो है हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। समझिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो टॉपिक दिया गया, गुजराती में अगर मैं बोलूँ कामगिरी मूल्यांकन, क्या टॉपिक है, कामगिरी मूल्यांकन का टॉपिक ही आपको पढ़ना है। शायद इसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 2 या 3 ही, जैसे कि एक हमारा टॉपिक होगा शायद प्रोसेस का, एक मेथड का और एक प्रॉब्लम, ये 3 टॉपिक है। समस्या वाला टॉपिक है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया का टॉपिक और पद्धति है, 3 टॉपिक है, इसमें से एक निकलने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा एक और अगर इसमें पढ़ना चाहते हो, इसमें अभी मैं एक ही बता रहा हूँ, दूसरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बी पढ़ना चाहिए, बी इग्नोर करना, मैं एक एक बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है खास कि इसमें से एक निकल के आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 वहाँ पे सलंग ही दिए गए, ठीक है। इसमें से देखिएगा 2 टॉपिक बताता हूँ, इसमें 6 से 7 टॉपिक है। एक टॉपिक जो हमारा इंडस्ट्रियल का टॉपिक है, ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन से स्टार्ट होता है, संबंध, ठीक है, ऐसे 6 से 7 टॉपिक है। इंडस्ट्रियल का सबसे पहले पढ़ना डिस्प्यूट पढ़ना, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब गुजराती में समझ गए होंगे, जो औद्योगिक क्या टॉपिक, विवाद, इसके टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हो, शायद 3 या 4 ही है, जैसे कि पहला क्वेश्चन कोशिश है, ठीक है, कोशिश से कारणों जो भी है वो पढ़ लेना आपको, ऐसे इसके सारे टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे वो आपको पूरे पढ़ना है। और एक और पढ़ सकते हैं इसमें, एक और जो हमारा ट्रेड यूनियन का इसका टॉपिक और लास्ट में देखने को मिलेगा,
ट्रेड यूनियन का गुजराती में लिखा होगा मजूर संघ, इसका भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे होंगे, इसके भी 3 से 4, तो 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। इनमें से कोई एक मिलने या 2 भी मिल सकते हैं। तो 4 यूनिट के मैंने कुछ टॉपिक बताया आपको, ठीक है, एग्जैक्ट IMP नहीं बोला है। इससे 1 से 10 में 2 टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लानिंग के शायद 4 से 5 क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के 3-4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3-4 और यहाँ पर 3-4, इस तरह से इनमें से 1-1 या 2 भी मिल सकते हैं। बाकी दूसरा मैंने क्या बताया IMP के लेकर कि लास्ट 3 ईयर के पेपर के क्वेश्चन कर लेना, आपको 2 मिलने के चांसेस ज़्यादातर है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं IMP स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बता सकता। 4-5 क्वेश्चन एक यूनिट में से नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक में संख्या 30 से ज़्यादा है, और 30 से ज़्यादा हो तब 1 क्वेश्चन निकलना, 2 क्वेश्चन निकलना बहुत मुश्किल रहता है। जो 4-5 बताऊंगा वो कम से कम 10 क्वेश्चन बताने पड़ते, तब जाके 1 या 2 बनते। तो इससे जब मैंने आपको बताया पिछले साल के पेपर करो, और मैंने एक टॉपिक बता दिया वो कर लीजिए, ठीक है। आई होप कंप्लीट आपको हेल्प हुई होगी। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपके एग्जाम की लेटेस्ट जो भी टाइम टेबल आता है, सिलेबस है, तो अपडेट किया जाता है। विजिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, हो सके तो कोर्स में ज्वाइन हो तो 1 मंथ के लिए हो भी सकते हो, या तो फिर फ्री MCQ वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।